हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। तो हो गया आगाज, रन का युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष अभी जारी है। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। और आज का हमारा ये सेशन पीटीटी बीएसटीसी परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है। इस सेशन में हम नया राजस्थान जीके के बहुत ही शानदार क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार क्वेश्चन होंगे। तो आपका पीटीटी का एग्ज़ाम है 9 जून को। कब है? 9 जून को पीटीटी का एग्ज़ाम है और 30 जून को है 30 जून को है आपका बीएसटीसी का। किसका है? बीएसटीसी का 30 जून का एग्ज़ाम। तो इन दोनों एग्ज़ामों के लिए आज का ये सेशन बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है। तो सेशन के एंड तक बने रहिए। तो और अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया हो तो सेशन को एक बार लाइक ज़रूर कर दे। और हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, संत लालदास जी की समाधि कहाँ स्थित है? तो संत लालदास जी की समाधि कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पिपलुदा में, नंगला भरतपुर में, मांडलगढ़ में या पिंपासर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में, क्या आंसर हो जाएगा? संत लालदास की समाधि कहाँ स्थित है? तो सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया और सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है सभी का। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, बी आंसर। नंगला भरतपुर में संत लालदास जी की समाधि है। तो इसका बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और संत लालदास जी का मुख्यतः मूलतः संबंध किस जिले से? अलवर जिले से। किस जिले से? अलवर जिले से इनका संबंध, याद रखना ये। और इनकी समाधि कहाँ पर है? नंगला भरतपुर में। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, भारत में क्रमशः सर्वाधिक बाजरा उत्पादक राज्य है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। भारत में क्रमशः सर्वाधिक बाजरा उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सर्वाधिक बाजरा उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ऑप्शन है राजस्थान हरियाणा में, राजस्थान गुजरात में, राजस्थान उत्तर प्रदेश में और राजस्थान पंजाब में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी आंसर कर दो। तो राजस्थान की राजधानी क्या है? राजस्थान की राजधानी है जयपुर। क्या है? जयपुर। और पंजाब और हरियाणा की एक ही राजधानी क्या है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ है इनकी राजधानी। और गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। क्या है? गांधीनगर है गुजरात की राजधानी। और आप बताओ उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? यूपी की राजधानी क्या है? और इसका आंसर दो फटाफट, क्या आंसर हो जाएगा इसका? और आंसर आ रहा है ए भी आंसर आ रहा है, बी भी आंसर आ रहा है। ए भी आ रहा है और बी भी आंसर आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर। जिसने भी दिया उन सभी का हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान और गुजरात। राजस्थान और गुजरात में सर्वाधिक बाजरा उत्पादक राज्य है। राजस्थान और गुजरात ये सर्वाधिक बाजरा उत्पादक राज्य है। तो इसका बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक बार सभी सेशन को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो सेशन को। एक बार फटाफट अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो सेशन को, ताकि वे भी जुड़ जाए इस सेशन के साथ। और अब हमारी ये क्लास रेगुलर क्लास होगी शाम 8 बजे। कब होगी? शाम 8 बजे क्लास होगी आपकी जीके की। तो इसमें आप जुड़ जाया करो। अगला क्वेश्चन है, अरावली विद्यांचल श्रृंखलाएं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो अरावली विद्यांचल श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? इसका आंसर दो फटाफट, क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन है दक्कन का पठार, हाड़ौती का पठार, प्रायद्वीपीय पठार और मालवा का पठार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए सभी का। और किसी को भी तुक्के नहीं मारना है भाई। हाँ, पीटीटी का एग्जाम है 9 जून को। कब है? 9 जून को है पीटीटी का एग्जाम। 9 जून को आपका पीटीटी का एग्जाम कब है? 9 जून को। और बीएसटीसी का एग्जाम कब है? बीएसटीसी का है 30 जून को। कब है? 30 जून को। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। मालवा का पठार है अरावली विंध्याचल श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। कौन सा पठार? मालवा का पठार। तो इसका डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है,
राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। तो राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। सवाई जय सिंह, महाराणा कुंभा, उदय सिंह और महाराणा प्रताप। तो राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? बताओ एक बार, सभी आंसर कर दो कमेंट में। तो किसे कहा जाता है? महाराणा कुंभा को महाराणा कुंभा को कहा जाता है। बी आंसर हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? महाराणा कुंभा को कहा जाता है। राजस्थान में कुल 84 दुर्ग है। कितने? 84 दुर्गों में से 32 का निर्माण है राणा कुंभा ने करवाया था। कितने करवाया था? 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था, याद रखना है इसको। और ये किसमें कहा गया है? श्यामलदास की रचना है वीर विनोद में। किसमें? वीर विनोद में कहा गया है ये। 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया है। किसमें कहा गया है? श्यामलदास की रचना ये वीर विनोद में कहा गया है। इसको याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। राजस्थान राज्य में व्यक्ति शैली के चित्र का संबंध जिस शैली से वह है। तो राजस्थान राज्य में व्यक्ति शैली के चित्र का संबंध किस शैली से? ऑप्शन है बीकानेर शैली से, जयपुर शैली से, बूंदी शैली से, कोटा शैली से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर, जयपुर शैली। जयपुर शैली का संबंध है, व्यक्ति शैली के चित्रों का संबंध है ये जयपुर शैली से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया? तो राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? तो खानवा का युद्ध, नागौर का युद्ध, कांगड़ा का युद्ध, बयाना का युद्ध। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो खानवे के युद्ध में तो बाबर राणा सांगा हारा था ना, और बयाना का युद्ध में राणा सांगा ने विजय प्राप्त की थी। तो बयाना कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में स्थित है। कहाँ पर है? बयाना, भरतपुर। कब लड़ा गया था? एक बार आंसर कर दो कमेंट में। खानवा का ये बयाना का युद्ध कब लड़ा गया था? राणा सांगा और बाबर के मध्य लड़ा गया था, जिसमें राणा सांगा की विजय हुई थी। किसकी विजय हुई थी? राणा सांगा की विजय हुई थी। जीत किसकी हुई थी? राणा सांगा की हुई थी इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर। हाँ, इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में, तो इनको अच्छी तरीके से याद कर ले। तो अगला क्वेश्चन है, सोनती संस्कृति का संबंध किससे है? तो सोनती संस्कृति का संबंध किससे है? तो ऑप्शन है बीकानेर से, हड़प्पा से, लोथल से, गुजरात से। तो किससे संबंध? लोधी संस्कृति का भाई। तो लोधी संस्कृति का संबंध है बीकानेर से। किससे? बीकानेर से हो जाएगा यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वाधिक उपजाऊ मानी जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो इनमें से सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी मिट्टी मानी जाती है? तो ऑप्शन है जलोढ़, दोमट मिट्टी, लवणीय मिट्टी, रेतीली मिट्टी, भूरी मिट्टी। तो कौन सी मिट्टी को सर्वाधिक उपजाऊ मानी जाती है? तो इसका आंसर सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, सभी का आंसर हो जाएगा ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर। जलोढ़ या दोमट मिट्टी को सर्वाधिक उपजाऊ मानी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर, जलोढ़ या दोमट मिट्टी, जिसे सर्वाधिक लवणीय उपजाऊ मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंह पर सवार गणेश जी की मूर्ति है। तो सिंह पर सवार
गणेश जी की मूर्ति ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है रणथंभौर में, कोटा में, सिरोही में, बीकानेर में। तो सिर पर सवार गणेश जी है, उनकी मूर्ति कहाँ पर स्थित है? तो एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में, क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा डी आंसर, बिल्कुल राइट आंसर। डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। बीकानेर, बीकानेर में सिंह पर सवार गणेश जी की मूर्ति है। और सर पीडीएफ मिलेगी कि इसकी? हाँ क्यों नहीं, पीडीएफ अवश्य मिलेगी आपको। हम मेरा टेलीग्राम चैनल है, क्या है टेलीग्राम चैनल है? मुकेश जी के ट्रिक के नाम से, मुकेश जी के ट्रिक के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उससे ज्वाइन कर लेना। आपको उसमें सभी क्लासों की पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी आपको, और जीके के अच्छे अच्छे फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे टेलीग्राम चैनल मुकेश जी के ट्रिक पर। और इसकी लिंक आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी, यूट्यूब चैनल के बायो में। तो वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम में जाकर सर्च भी कर सकते हो। मुकेश जी के ट्रिक के नाम से सर्च करोगे तो वहाँ पर हमारा चैनल शो हो जाएगा, वहाँ से भी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको सभी क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी। तो टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें पीडीएफ प्राप्त करने के लिए और अच्छे नोट्स पाने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी आंसर, तो हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। सिंह पर सवार गणेश जी की मूर्ति कहाँ पर है? बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग लोहागढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है जैसलमेर दुर्ग, मेहरानगढ़, भरतपुर और सिवाना दुर्ग। तो मेहरानगढ़ कहाँ पर है? मेहरानगढ़ है जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में मेहरानगढ़। और लोहागढ़ कहाँ पर है? लोहागढ़ है भरतपुर में। कहाँ पर है? भरतपुर में। सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। सिवाना दुर्ग कहाँ पर बताओ एक बार? सिवाना दुर्ग कहाँ पर है? एक बार कमेंट करो फटाफट, देखते हैं किसका आंसर राइट होता है। एक सिवाना दुर्ग, एक स्वर्णगिरी के नाम से कौन सा दुर्ग किला जाना जाता है? तो जालोर का किला ये स्वर्णगिरी के नाम से जाना जाता है। और सुखड़ी नदी के किनारे कौन सा किला स्वर्णगिरी के नाम से जाना जाता है? जालोर का किला जो है ये सुखड़ी नदी के किनारे स्थित है, याद रखना इसको। तो लोहागढ़ दुर्ग के नाम से कौन सा जाना जाता है? भरतपुर दुर्ग है जो लोहागढ़ के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में रेलवे भर्ती मंडल कहाँ है? तो राजस्थान में रेलवे मंत्री भर्ती मंडल कहाँ पर है? तो उदयपुर में, बाड़मेर में, फुलेरा में, अजमेर में। तो राजस्थान में रेलवे भर्ती मंडल कहाँ पर है? सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई, डी आंसर सभी का हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, अजमेर में। कौन सा? डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ स्थित है? तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ स्थित है? ये भी अजमेर में स्थित है। कहाँ पर है? ये भी आपके अजमेर में स्थित है। तो इसका भी डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो किसके लिए बनाया गया है देख लेते हैं। तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स का निर्माण करवाया गया था 1967 में। कब? 1967 में चेको स्लोवाकिया की सहायता से HMT घड़ियों व लेंथ, कौन सी लेंथ मशीनों के निर्माण के लिए अजमेर में हिंदुस्तान मशीन टूल्स निगम लिमिटेड की स्थापना की गई। किसके लिए? लेंथ मशीनों के लिए और घड़ियों के लिए। तो याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू प्रतिमा शास्त्र की अनुपम निधि किसे कहा जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिंदू प्रतिमा शास्त्र की अनुपम निधि किसे कहा जाता है? और सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई,
सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है डी आंसर। कीर्ति स्तंभ को किसको कहा जाता है? कीर्ति स्तंभ को कहा जाता है हिंदू प्रतिमा शास्त्र की अनुपम निधि कहा जाता है। किससे कहा जाता है? कीर्ति स्तंभ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक भाग सर्वाधिक विस्तृत है? तो राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा भाग है जो प्राकृतिक भाग सर्वाधिक विस्तृत है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए आंसर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान। उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान है प्राकृतिक भाग है जो सर्वाधिक विस्तृत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर। कौन सा? ए आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी की रचना की थी? तो आईने अकबरी की रचना किसने की थी? तो ऑप्शन है मुल्ला दाऊद ने, फरिश्ता ने, अबुल फजल ने और तानसेन ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे बीएसटीसी हो या पीटीटी हो। और इन अंतिम दिनों में भी आप झंडे गाड़ सकते हो, क्योंकि आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए क्या होनी चाहिए? आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए और संघर्ष काफ़ी अधिक होना चाहिए। तभी आप बीएसटीसी और पीटीटी में झंडे गाड़ सकते हो। तो आईने अकबरी की रचना किसने की थी? और सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, आप झंडे गाड़ सकते हो भाई। सी आंसर आया सभी का। सभी ने सी आंसर दिया अबुल फजल ने। तो अबुल फजल है ये अकबर के 9 रत्नों में एक है। अकबर के 9 रत्नों में एक है ये। क्या अकबर के 9 रत्नों में एक है अबुल फजल, जिसने आईने अकबरी की रचना की थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, करवा चौथ का व्रत सुहागिन स्त्रियां किस तिथि को करती है? तो करवा चौथ का व्रत सुहागिन स्त्रियां किस तिथि को करती है? तो ऑप्शन है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को, श्रावण शुक्ला तृतीय को, माघ पूर्णिमा को, आश्विन पूर्णिमा को। तो इसका आंसर लड़कियां तो सभी आंसर बिल्कुल करेक्ट देगी भाई, है ना। और लड़कों तुम्हारा क्या होगा भाई? तुम्हें ध्यान रखा करो इन व्रतों का, ना। ये व्रत ही आपकी बल्ले बल्ले करा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत करती है कौन? सुहागिनी स्त्रियां। और किसके लिए करती है बताओ एक बार, आंसर करो फटाफट। किसके लिए करती है करवा चौथ का व्रत? तो इसका ए आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रूटी रानी का महल राजस्थान में किस दुर्ग में स्थित है? तो रूटी रानी का महल राजस्थान में किस दुर्ग में स्थित है? तो ऑप्शन है बूंदी दुर्ग, मांडलगढ़, दौसा और चित्तौड़गढ़। मांडलगढ़ कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। और भीलवाड़ा से अभी नया जिला कौन सा बना है? भीलवाड़ा से अलग होकर नया जिला कौन बना है? शाहपुरा। कौन सा? शाहपुरा ये नया जिला बना है भीलवाड़ा से अलग होकर। तो रूटी रानी का महल कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के किस दुर्ग में स्थित है? तो रूटी रानी का महल है आपके मांडलगढ़ भीलवाड़ा में ही है। बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। कौन सा? बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भित्ति चित्रों की दृष्टि से राजस्थान का समंतम क्षेत्र कौन सा है? तो भित्ति चित्रों की दृष्टि से राजस्थान का समंतम क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन है कोटा, बूंदी, अलवर, हवा महल, जोधपुर। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा इसका? कोटा, बूंदी। कौन सा? कोटा, बूंदी हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर। ये आंसर जिसने भी दिया उन सभी का हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रह संरचना किस जिले में स्थित है? तो लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है कोटा, बाराबूंदी, भीलवाड़ा।
कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? बी आंसर राइट हो जाएगा। 12 में, 12 में लेवा तालाब नामक वर्षा का जल संग्रहण करने की संरचना है जो 12 जिले में स्थित है। किस नाम से? लेवा तालाब के नाम से, याद रखना है इसको। बी आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में बीड का स्थानीय नाम है, तो बीड का स्थानीय नाम क्या है भाई? कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। बीड को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है चारागाह, कंटीले वन का, तिलन का, खाद्यान्न का। तो राजस्थान में बीड का स्थानीय नाम क्या है? तो राजस्थान में बीड का स्थानीय नाम है आपका चारागाह। क्या है? चारागाह। ये आंसर जिसने भी दिया उन सभी का हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध निम्न में से किस नदी पर अवस्थित है? तो गांधी सागर बांध और राणा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन है माई, चंबल, बनास, साबरमती। और सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आया चंबल नदी पर। किस पर? चंबल नदी पर है। बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। चंबल नदी पर है गांधी सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो ऑप्शन है जोधपुर में, अजमेर में, डूंगरपुर में और प्रतापगढ़ में। तो अजमेर से कौन से नए जिले अलग हुए? बताओ एक बार, कमेंट करो भाई सभी। अजमेर से कौन से नए जिले अलग हुए? और लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताना भाई आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए, आपने कितने क्वेश्चन सही किए इन क्वेश्चनों में से। ये लास्ट में कमेंट में बताना आपको। तो अजमेर से कौन से ज़िले अलग हुए? अजमेर से 2 ज़िले अलग होकर बने। कौन से? अजमेर से 2 ज़िले अलग होकर नहीं बने। कौन कौन से? ब्यावर और केकड़ी है ये अजमेर से अलग होकर बने। कौन कौन से? ब्यावर और केकड़ी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये है आपके प्रतापगढ़ जिले में। बिल्कुल राइट आंसर दिया भाई कईयों ने। तो डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वन क्षेत्र उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है? तो इनमें से कौन सा क्षेत्र उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध? ऑप्शन है माउंट आबू, ताल छप्पर, कैला देवी और सीता माता। ताल छप्पर है यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी आंसर कर दो भाई फटाफट। उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध कौन सा क्षेत्र है भाई? हाँ बताओ एक बार, सभी आंसर करो भाई। उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? कैला देवी तो करौली। कहाँ पर है? करौली में। कैला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य करौली में। किसमें? करौली में। आपको बताना उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है। और काले हिरण के लिए प्रसिद्ध कौन है? बताओ एक बार। काले हिरण के लिए, किसके लिए? काले हिरण के लिए कौन प्रसिद्ध है? बताओ इनमें से काले हिरण के लिए कौन प्रसिद्ध है? कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? और आंसर आया पे कईयों का ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य। कृष्ण मृग अभ्यारण्य ताल छापर सुजानगढ़ चूरू में। तो उड़न गिलहरी के लिए क्या कौन सा प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ कौन सा अभ्यारण्य है? बताओ एक बार। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में।
प्रतापगढ़ में है, याद रखना इसको। डी आंसर हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। और पर इनको सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य को चीतल की मातृभूमि कहा जाता है। किसकी कहा जाता है? चीतल की मातृभूमि कहा जाता है। और चौसिंगा के लिए भी प्रसिद्ध है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। डी आंसर हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। किससे? दूध उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रोजा भाकर सीकर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो रोजा भाकर सीकर राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जालौर में। किसमें? जालौर में। तो जालौर से नया जिला कौन सा बना है? सांचौर बना है जालौर से। कौन सा बना है? सांचौर जालौर से अलग होकर नया जिला बना है। तो इसका ए आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की संयुक्त उपक्रम है? तो कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश का संयुक्त अनुक्रम है? तो ऑप्शन है माय बजाज सागर, चंबल नदी परियोजना, नर्मदा नदी परियोजना, इंदिरा गांधी नहर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो नर्मदा नदी परियोजना ये राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश का संयुक्त उपक्रम है। याद रखना, सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार पारकर की नस्ल है। तो थार पारकर किसकी नस्ल है? भेड़ की, गाय की, ऊंट की, बकरी की। तो थार पारकर किसकी नस्ल है? बिल्कुल राइट आंसर आया है भाई सभी का। पशु परीक्षण भर्ती में भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। और पशु संपदा से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा पीटीटी और बीएसटीसी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थार पारकर की किसकी नस्ल है? तो थार पारकर ये गाय की नस्ल है। किसकी नस्ल है? गाय की। बी आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर। थार पारकर ये गाय की नस्ल है। कौन किसकी नस्ल है? गाय की नस्ल है। नेक्स्ट झील है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी, नक्की झील स्थित है। तो नक्की झील कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू में, उदयपुर में, राजसमंद में, अजमेर में। तो नक्की झील कहाँ पर स्थित है? नक्की झील आपके माउंट आबू सिरोही में। कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही में। तो ए आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। तो एक बार सभी सेशन को लाइक कर दो भाई, सभी के सभी सेशन को लाइक कर दो एक बार, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो सेशन को। अगला क्वेश्चन है, 1948 में किस 4 देशी रियासतों को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है ये। राजस्थान के एकीकरण से क्वेश्चन आया है आपके सामने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1948 में किन 4 देशी रियासतों को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया? तो हमने एकीकरण पढ़ा था, तो मैंने एक आपको ट्रिक बताई थी। तो मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें शामिल है? तो ए ट्रिक बताई थी, ए, बी, सी और डी, ये ट्रिक बताई थी मैंने। तो ए से हो जाएगा अलवर। कौन सा हो जाएगा? ए से हो जाएगा आपका अलवर, बी से हो जाएगा भरतपुर, डी से हो जाएगा धौलपुर और सी से हो जाएगा करौली। तो डी आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर। एकीकरण वाला सेशन अवश्य देखिए आप। तो इसका डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी डी आंसर दिया था उन सभी का हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। 1948 में अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ये तीनों 4 रियासतों से मिलकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, इन चारों को याद रखना आप। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, आप इस ट्रिक को याद रख लेना। ABCD, कौन सी? ABCD। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रतन देवी संबंधित थी। तो रतन देवी किससे संबंधित थी? बताओ एक बार, किस राज्य से संबंधित थी? जयपुर राज्य से, जोधपुर से,
अलवर से और उदयपुर से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी। रतन देवी किससे संबंधित थी भाई? बताओ एक बार, सभी आंसर कर दो इसका। क्या आंसर हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर है। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया भाई। ये आंसर जयपुर राज्य से, किससे? जयपुर से संबंधित थी स्वतंत्रता सेनानी रतन देवी। कौन है रतन देवी? किससे संबंधित थी? जयपुर राज्य से। और आज का हमारे ये अंतिम क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? तो ऑप्शन है कुंभलगढ़, बसंती, मचान और गागरोन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप देना है आपको कमेंट में। किस में देना है? कमेंट में। और आज के सेशन में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी आंसर आपको कमेंट में देना है। इस क्वेश्चन का आंसर देना आपको कमेंट में। क्वेश्चन संख्या है 31। कौन सा? 31। और इन 30 क्वेश्चनों में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।